सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 20 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सात घाट पुल होज और सुख सातों घाट के और सुख दो पुल, ये सुख सब रस के कब लेसी हम मील। यमुना जी के तट पर शोभायमान सातों घाट तथा दोनों पुलों के दिव्य सुखों का अनुभव हम सभी मिलकर पुनः कब प्राप्त कर सकेंगी। घाट जांबू अति शोभित, जिमी जड़ाव किनारे जोए, कई मोहल किनारे झवेरो, वन शोभित किनारे सोए। यहाँ पर जमुना का घाट अति शोभायमान है। यमुना जी के दोनों किनारों की भूमि रत्न जड़ित प्रतीत होती है। किनारों पर रत्न निर्मित अनेक प्रासाद है तथा वन प्रदेश भी अति शोभायमान है। ये बन जड़ाव जानो चंद्रवा, कई रंग बने इन हाल, जाए पहुँचिया लग झरोखो, अरस की हद दीवाल। इन वनों की छत चंद्रवा की भांति शोभायमान है, उससे विभिन्न रंगों की आभा निकलती है। यह वन प्रदेश रंग महल की दीवार तक पहुंचकर झरोखों को स्पर्श करता है। देखो वन ये नारंगी, जानो उन थे एह अधिक, सुख लेती रूहे इन घाट के, कब देसी हमें हक। इससे आगे नारंगी का वन है। लगता है कि जामुन के वन से भी यह अधिक शोभायमान है। ब्रह्मात्माएं इस घाट पर बैठकर अपार सुख प्राप्त करती हैं। धामधनी हमें ये सुख पुनः कब दिलाएंगे। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई ना इन समान, सो कब पावे सुख झीलना, जो हम लेती संग सुभान। यह नारंगी का घाट अति सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके समान अन्य कोई नहीं है। इस घाट पर श्री राजश्यामा जी के साथ जल क्रीड़ा का जो आनंद प्राप्त होता है वह हमें पुनः कब प्राप्त होगा। कई रंग बन छतरिया, सुंदर अति शोभाए, करत अंबर में रोशनी, पहुँची अरस हिंडोलो जाए। इस वन के वृक्षों की शाखाओं की विभिन्न रंग की छतरियां अत्यंत शोभा युक्त है। इनका प्रकाश आकाश को भी प्रकाशित करता हुआ वट पीपल की चौकी पर लटकते हुए झूलों तक पहुंचता है। शोभा बट घाट क्यों कहूँ, तरफ चारों चार दीवाल, जरी किनारे दो शोभित, क्यों देऊं इन मिसाल। वट घाट पर स्थित इन वट वृक्षों की शोभा का वर्णन कैसे करें। इन वृक्षों के चारों ओर वट वृक्ष जटा की चार दीवारें
दिखाई देती हैं। यमुना जी के दोनों रत्न जड़ित किनारों पर सुशोभित इस वट वन की उपमा किस प्रकार दी जाए। ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित, ऊपर जल पूल लगते, ये सुख कहाँ गए अनंत। इन वट वृक्षों पर चारों ओर लगे हुए ऊंचे झूले अत्यंत शोभायुक्त है। झूलते समय ये झूले यमुना जल के ऊपर वटपूल तक पहुंच जाते हैं। ये अनंत सुख हम अब कैसे अदृश्य हो गए हैं। क्यों कहूँ रेती इन भौम की, जानो उज्ज्वल मोती सेत, ये सुख हमारे कहाँ गए, जो इन भूमों में लेत। यहाँ की भूमि की रेत की विषय में क्या कहें। यह उज्ज्वल मोती के समान श्वेत रंग की है। इस भूमिका में हम जो सुख प्राप्त कर रहे थे वे अब कहाँ अदृश्य हो गए हैं। अचरज वन इन घाट का, शोभित ज्यों मंदर, बेल पात फूल फल छाहे, ये शोभित अति सुंदर। इस घाट पर स्थित वनों में यह आश्चर्य है कि ये वन मंदिर की भांति शोभायमान है। यहाँ की लताएं, पत्ते, फूल, फल तथा उनकी छाया अत्यंत सुंदर शोभायुक्त है। कहाँ सुख सातों घाट के, कहाँ सुख पुल मोहलात, कहाँ सुख झरोखे जल पर, जो तले नहरे चली जात। इन सातों घाट तथा यहाँ के पुल पर शोभायमान प्रासाद एवं जल पर दिखाई देने वाले झरोखे आदि के सुख अब कहाँ चले गए हैं, जिनके नीचे से होकर यमुना जी बहती हुई नहर की भांति चली जाती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 21 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।